गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम नाड़ी विभाजन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। नाड़ी विभाजन एक हठ योगा की प्रक्रिया है। नाड़ी विभाजन जिसमें हमारे शरीर के जो टोटल 72 नाड़ियाँ हैं उनको हमें विभक्त करके देखना है, एक दूसरे में विभाजित करके देखना है कि दाहिने पार्ट की मेरी ईड़ा और बाएं पार्ट के हमारी पिंगला नाड़ियों को हमें किस तरह से हम विभाजित करके देख सकते हैं, जो हमारी सेंट्रलाइज सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मेंटेन की जाती है। तो हम आज की इस प्रक्रिया में अपनी टोटल 72 नाड़ियों को विभक्त करके ईड़ा और पिंगला में विभाजित करके देखेंगे। उसी प्रक्रिया को हम नाड़ी विभाजन कहते हैं। तो नाड़ी विभाजन करने के लिए टोटल 10 स्टेप्स हैं। तो 10 स्टेप्स को आप ध्यान से देखेंगे, ब्रीथिंग की प्रोसीजर को ध्यान से देखेंगे, ताकि वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहे। तो सबसे पहले आपको आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक टेबल के जैसे करना है। आपके दोनों घुटनों को आप अपने हाथों के लेवल में खोलिए और हाथ आपके शोल्डर लेवल में ओपन रहेंगे। दोनों हाथ आपके कंधे के बिल्कुल नीचे रहेंगे। यहाँ से पीछे का टो आपके पैर का अंगूठा आपस में मिला हुआ रहेगा। यहाँ से आप गर्दन को ऐसी स्थिति में रखिए कि पास में से देखने से ऐसे लगे कि कोई टेबल की स्थिति में आपकी पूरा शरीर रहे। सबसे पहले आप यहाँ से लॉन्ग इनहेल कीजिए, लॉन्ग एक्सहेल कीजिए। यहाँ से एक्सहेल कीजिए और अपनी कमर को पूरा ऊपर उठाइए। यहाँ से इनहेल, एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल के साथ में आपके दाहिना घुटना आपको फोरहेड की तरफ लेके आना है। इनहेल कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए और अपने दाहिने पार्ट को एक्टिव कीजिए। बाएं पार्ट आपका रिलैक्स रहेगा। धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। इस एक्सहेल के साथ में ही आपका दाहिना घुटना ग्राउंड पे लगेगा, बायां घुटना आपका फोरहेड की तरफ आएगा। लॉन्ग इनहेल कीजिए। अभी बाएं पार्ट को एक्टिव कीजिए, दाहिने पार्ट को रिलैक्स कीजिए। एक्सहेल के साथ में आपका बायां घुटना सामान्य स्थिति में, आपकी कमर को ऊपर उठाइए। वापस आपकी बॉडी सामान्य स्थिति में। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब हम स्टेप में जा रहे हैं, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल के साथ में हमें हमारी कमर को ऊपर उठाना है। इनहेल के साथ में हमारी कमर को ऐसे नीचे की तरफ करना है। अपना बॉडी की स्थिति एक हेलो के जैसे ऐसे हेलो की पोजीशन में रहेगी। जब हम पीछे अपने पैर को स्ट्रेच कर रहे हैं उस समय में लॉन्ग इनहेल करना है, स्लो इनहेल करना है। आपका पैर पीछे की तरफ सीधा, आपका टो पीछे की तरफ सीधा, और आपका इधर से आपका दाहिना पार्ट पहले एक्टिव रहेगा, बायां पार्ट रिलैक्स रहेगा। उसी में जब हम वापस एक्सहेल कर रहे हैं तो दाहिना घुटना मेरा ग्राउंड पे लगेगा और बायां घुटना मेरा फोरहेड की तरफ आएगा। एक बार आप इस प्रोसीजर को ध्यान से देखेंगे दोबारा, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। दोनों हाथों को हमें ग्राउंड पे लगाना है, दोनों शोल्डर की स्थिति में, दोनों आपके टोज मिले हुए, दोनों घुटने आपके हाथ की लाइन में। लॉन्ग इनहेल, स्टेप 1 एक्सहेल, इनहेल, स्टेप 2, स्टेप 3 एक्सहेल, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, एंड रिलैक्स। इसमें हमारे जैसे 8 स्टेप हैं, टोटल 10 स्टेप की प्रक्रिया है, क्योंकि हमने पहले स्टेप को लास्ट स्टेप को जैसे काउंट नहीं किया है। नहीं, यह है जैसे टोटल 10 स्टेप की प्रक्रिया हम एक बार फिर से दोहराएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, आप इनहेल एक्सहेल की प्रोसीजर को ध्यान से देखिए। दोनों हाथों को आप सामान्य स्थिति में ग्राउंड पे लगाइए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में नीचे। ये स्टेप 1 है, जहाँ पे अपने शरीर की स्थिति एक टेबल के जैसे रहेगी। स्टेप 2, एक्सहेल के साथ भी अपनी कमर को ऊपर उठाइए।
Step 3, inhale. Step 4, exhale. Step 5, inhale. Step 6, exhale. Inhale. 7. Step 8, exhale. Step 9, inhale. Step 10, exhale. टेबल एक हमारे शरीर की स्थिति एक टेबल के जैसे इस तरह से टोटल 10 स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप्स को आप करके जब आप दाहिने पार्ट को पीछे की तरफ खींच रहे हो तो हमारा दाहिना पार्ट ही हमेशा एक्टिव रहेगा, यानी सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव रहेगी। जब ईड़ा नाड़ी हमारी एक्टिव रहेगी। जब हम दूसरी तरफ कर रहे हैं उस समय हमारे पिंगला पार्ट हमारा एक्टिव रहेगा। तो हमारी नाड़ियों को हमें विभाजित करके देखना है, आराम से बॉडी की एक्टिवनेस को देखना है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट और सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप वीडियो के एक लाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए जो आपके फिटनेस से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। थैंक यू।